राधा रानी का जो जन्म हुआ वो हुआ कौन से गांव में हुआ? रावल में। राधा रानी के जो पिताजी की कचहरी लगा करती थी वो बरसाने में लगा करती थी, इसलिए बरसाने का राज्य उनको मिला, यहाँ बरसाने में रहने लगी। लेकिन ननिहाल कहाँ है, नंसार कहाँ है राधा रानी की? गोवर्धन के राधा कुंड ते नए कगार चलोगे तो सीधे हाथ पे जो रोड आयो है ना, राधा कुंड ते जो छठी करा के ताई रोड आयो है, बापे एक गांव पड़े मुखराई, वो हाँ मुखरई बोले बापे, हाँ वो ननिहाल थी राधा रानी। गांव का नाम है मुखरई। मुखरई जैसे ही राधा कुंड से आप आओगे छठी करा की तरफ तो सीधे हाथ पे रोड से 200 मीटर अंदर गांव है। दास की कथा का आनंद प्राप्त हुआ ब्रज में। ठाकुर जी की बड़ी हंसी मन कंपाए दास पे। दास की नंद गांव में भी खूब कथा हुई। ब्रज को पास जब दियो है ठाकुर जी ने तो खूब ब्रज में आनंद लियो है। कहने को तात्पर्य राधा रानी को नित्य प्रति को नियम हो कि जब बरसाने में रहने लगी तो बरसाने में एक स्थान है, स्थान को नाम है मोरकुटी। जब बरसाने गए होंगे तो आपने देखी होगी मोरकुटी। बरसाने में मोरकुटी पे जब प्रातः काल राधा रानी नित्य विहार के ताई जामे, आज आप मॉर्निंग वॉक के लिए जो जाते हो ना, ऐसे ही राधा रानी प्रातः काल नित्य विहार के लिए जाया करती थी। और राधा रानी जब नित्य विहार के लिए वहां जाएं तो मोरकुटी पर राधा रानी को हर रोज सुंदर सुंदर मोर नजर आते थे। सुबह सुबह जब मोर नृत्य करते थे तो राधा रानी बड़ी प्रसन्न होती थी। ऐसा कहा जाता है मोर जो होता है ना, मोर भगवान ने अपने सिर पे धारण कर रखा है, क्योंकि मोर जो है कामी नहीं होता। मोर को योगी बताया है, इसलिए भगवान ने अपने सिर पर धारण किया है मोर मुकुट। उस मोरों को देखकर, उन मोरों को देखकर के राधा रानी का चेहरा प्रफुल्लित हो जाया करता था। एक दिन की बात, राधा रानी जैसे ही नित्य विहार के लिए बरसाने पे आई और बरसाने से चल करके मोरकुटी की तरफ गई और मोरकुटी पर राधा रानी ने देखा तो प्रातः काल में एक भी मोर नजर नहीं आया। जब राधा रानी को मोर नजर नहीं आया माताओं, तो राधा रानी का जो खिलता हुआ चेहरा था प्रफुल्लित, वो मुरझा गया। व्याकुल हो गई राधा रानी, अरे आज सारे मोर कहां चले गए। राधा रानी दुखी वहीं, व्याकुल वहीं। तो भगवान की परम प्रिय आराधनी है राधा रानी। भगवान ने कहा राधा रानी को व्याकुलता है तो मुझे व्याकुलता है। मेरी राधा रानी चाहती है मोर देखना, इसलिए वहां मोर तो कोई था नहीं, और भगवान ने ही स्वयं एक स्वरूप मोर का बनाया और एक ही मोर बन करके भगवान वहां मोरकुटी पे आए और राधा रानी के समक्ष नृत्य प्रस्तुत किया। उसी नृत्य की एक छवि आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत होने के लिए जा रही है। यहाँ आगे से थोड़ी जगह बना दीजिएगा, क्योंकि भैया मोर जो नाचता है ना, वो फिर ये नहीं देखता कि चाचा बैठे हैं कि कौन बैठा है। 25-25 ग्राम ना है, पूरा 150 ग्राम खिसकना पड़ेगा। और नहीं तो भैया काऊ के अगर लग कर जाए तो जो मत कियो कि जा कथा में जब व्यास ने खूब बुलाए हमारे लग